हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नरेशन का पार्ट सेकंड है। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट को हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रोनाउन टेबल आपको याद करनी थी, ठीक है। तो हम नरेशन का सबसे पहले देख लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था, तो नरेशन के एक सेंटेंस होता है और उसको क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट, कथन, किसी की चुगली करना, किसी के बारे में बात करना, इसी को क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आगे पढ़ते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस बना के देखते हैं। तो सीता said to me we are playing football। ठीक है, ये अपना सेंटेंस एक। और हमने कल इसमें देखा था कि ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, सेड आता है, टेल आता है, आस्क आता है। तो ये रिपोर्ट करने वाले वर्ब्स आती है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर वाला क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब कल हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स पढ़े थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। दूसरा रूल था अपना, से को किस में चेंज करेंगे, टेल में चेंज कर देंगे। और अगर सेज आ गया यहाँ पे तो उसको टेल्स में चेंज करेंगे। समझ में आ गया। और इससे आगे रूल था कि टू को रिमूव कर देंगे, टू को रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं इन्वर्टेड कोमा की जगह कौन सी क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। इन सिंपल सेंटेंस क्या लगाते हैं, कंजक्शन के रूप में दैट लगाते हैं। फिर मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो, मतलब क्या हुआ कि अगर सेड दे रखा है या आस्क्ड दे रखा है, अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो ही रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, आरएस चेंज होगा। समझ में आ गया क्या आपको? फिर से बताता हूं मैं, अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो ही रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। प्रोनाउन चेंज तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो ही इधर क्या होगा, टेंस चेंज होगा। अदरवाइज इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? अगर यहाँ पे दे दिया होता, से दे दिया होता, विल से, ठीक है, और अगर यहाँ पे दे दिया होता सेज, तो इधर का टेंस चेंज नहीं होता, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ये कल हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में मैंने आपको छोटी छोटी दो चार चीजें बताई थी प्रोनाउन संबंधी। तो प्रोनाउन संबंधी चीजों में सबसे पहले देखते हैं कि मैंने बताया था आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, स्पीकर, बोलने वाले। तो बोलने वाले कौन कौन थे, आई और वी, और इसकी फॉर्म आई की होती है मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और पॉजिटिव फॉर्म माई। वी की होती है एस और आवर। फिर सेकंड पर्सन क्या था, सेकंड पर्सन था यू, जो क्या था, लिसनर था। क्या था, लिसनर था। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है इसमें, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है, टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात होती है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे हमारा रूल है, यहां तक हमने सॉल्व करके देख लिया था। अब रिपोर्टेड स्पीच में चलते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है प्रोनाउन चेंज रूल। कौन सा रूल आता है, प्रोनाउन चेंज रूल आता है। सबसे पहला प्रोनाउन चेंज रूल, प्रोनाउन चेंज रूल, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है कि ये है सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में ये कहने वाला है क्या, तो मैं इसको स्पीकर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, स्पीकर। समझ में आया? ये सुनने वाला है, क्या है, सुनने वाला। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, देम भी हो सकता है,
कोई किसी का नाम भी हो सकता है, और कोई हिम हो सकता है, हर हो सकता है, कुछ भी प्रोनाउन हो सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में। समझ में आ गया? तो मैं इसको कहूंगा लिसनर। क्या कहूंगा? लिसनर। ये आपको छोटा सा ध्यान रखना है। इसको कहूंगा स्पीकर, इस वाले पार्ट को कहूंगा लिसनर, सब्जेक्ट को बोलूंगा स्पीकर। आपको फिर से बताता हूं क्योंकि ये थोड़ा समझना है आपको, इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, तो इसमें समझना क्या है आपको, क्या समझना है? इन रिपोर्टिंग वर्ब, इन रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या ध्यान रखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बोला जाता है यहां पे स्पीकर। क्या बोला जाता है? स्पीकर। और ऑब्जेक्ट को बोला जाता है यहां पे लिसनर। क्या बोला जाता है? लिसनर। समझ में आ गया क्या आपको? सब्जेक्ट को यहां पे बोला जाता है स्पीकर, ऑब्जेक्ट को बोला जाता है लिसनर। किस में? रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब वाला यही पार्ट है क्या? ये वाला पार्ट है क्या? अब मैं आगे बात करता हूं कि प्रोनाउन चेंज रूल। तो प्रोनाउन चेंज रूल किधर यूज करना है अपने को? ये वाला पार्ट। अब सर आपने बताया कि वी क्या है? वी क्या है? स्पीकर। वी क्या है? आई और वी क्या होते हैं? स्पीक। अभी बताया मैंने प्रोनाउन में, प्रोनाउन की टेबल पढ़ाई, उसमें बताया आपको। तो आई और वी क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। तो अब हमें पता है कि आई और वी अगर स्पीकर होते हैं तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? स्पीकर। क्या लिख दूंगा? स्पीकर। अब प्रोनाउन चेंज रूल को देख लेते हैं। प्रोनाउन चेंज रूल को देख लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं यहां से, क्योंकि मुझे पता है कि सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? स्पीकर, और ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? लिसनर। इसको राइट डाउन कर लो क्योंकि ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे इन रिपोर्टेड स्पीच कहां लागू होगा प्रोनाउन चेंज रूल? रिपोर्टेड स्पीच में। कहां पे? रिपोर्टेड स्पीच में। सबसे पहले इफ गिव, अगर हमें दिया गया है कौन? स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या होता है? आई और वी। देन चेंज इन, देन चेंज इन अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीक, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब स्पीकर, रिपोर्टेड स्पीकर स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब स्पीकर। ठीक है। अब दूसरा दिया गया है हमें इफ गिव, इफ गिव लिसनर। कौन है लिसनर? यू है क्या? यू है। तो आगे लिखो देन चेंज इन, देन चेंज इन अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब लिसनर। किसके अकॉर्डिंग से? किसके अकॉर्डिंग से? अगर हमें इधर वाले में स्पीकर दिया होता है आई वी, आई का होता है मी, फिर होता है माई, इधर क्या होता है अस, और क्या होता है ओवर। अगर ये दिया गया है तो ये स्पीकर हैं और ये कहां पे जाएंगे? स्पीकर, स्पीकर के पास आएगा और यहां से प्रोनाउन ले जाके यहां रखा जाएगा। समझ में आ गया क्या? नहीं आया? कोई बात नहीं है, आगे ध्यान दो। फिर होता है फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? इसमें नो चेंज रहता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं थर्ड पर्सन इन, थर्ड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच। क्या करेंगे उसका? इज नो चेंज, इज नो चेंज। आपने पढ़ा होगा SON, SON 1 2 3, 1 2 3। तो थर्ड पर्सन इज नो चेंज। और बाकी का मैंने यहां पे इसका
नहीं किया है सिस्टम, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। ये सन वगैरह का कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ आपको क्या है कन्फ्यूज ज़्यादा करेगा, इसलिए मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया है। इसको फिर से मिटा दो। समझ में आ गया? अब मैंने बता दिया कि फर्स्ट पर्सन तो किसके अकॉर्डिंग स्पीकर के पास जाएगा, दौड़ा दौड़ा ये रहा स्पीकर, और यहाँ से प्रोनाउन ले आएगा। अगर सर यहाँ पे यू वाला फॉर्म दिया गया हो तो यू और योर, अगर ये दिया गया है तो मैं यहाँ से चालू होऊंगा और कहाँ जाऊंगा? लिसनर के पास में। किसके लिसनर के पास में? रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के पास में, क्योंकि मुझे पता है रिपोर्टिंग वर्ब में इसको स्पीकर कहा जाता है तो इसको लिसनर कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो आगे हमने देखा सर ही सी इट और दे आता है, ही सी इट और दे आते हैं। तो ये सर इनकी पूरी फॉर्म और इनका पूरी फैमिली क्या रहती है? नो चेंज। इधर आ गई तो ऐसे की ऐसे नीचे आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है? सोल्व करते हैं। ये था आपका, फिर से देख लो, प्रोनाउन चेंज रूल। सबसे पहले इन रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा तो कौन सा होगा? इफ गिव स्पीकर, यदि हमें स्पीकर दिया गया है, स्पीकर का मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी, देन चेंज इन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब स्पीकर। किसके रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग? ये रहा स्पीकर, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। आगे देखो, इफ गिव लिसनर यू, यहां पे क्या दिया गया है? यू दिया गया है। देन चेंज इन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब लिसनर, किसके लिसनर से? रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के साथ चेंज कर देंगे। समझ में आ गया क्या? कैसे चेंज होगा वो मैं बताऊंगा। थर्ड पर्सन ही सीट दे यहाँ पे दे रखा है तो वो क्या रहते हैं? ही सीट के ही सीट आ जाता है, क्योंकि वो नो चेंज रहता है। समझ में आ गया क्या आपको? बिल्कुल अच्छी तरीके से। किसी को कोई डाउट है? अब हम इसको थोड़ा सा आगे एक बार सोल्व करके अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे आता है कैसे नहीं आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में क्या आता है। सर ये सब क्वेश्चनों के आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे बिना किसी डाउट के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके आगे बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सर हमें पता है आई और वी क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। स्पीकर होते हैं तो सर आपने अभी बताया कि लिसनर के पास में या स्पीकर के पास में? स्पीकर के पास में आएंगे। किसके पास? स्पीकर के पास। तो यहां से मैंने सोल्व करना इसको स्टार्ट किया। जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरे रूल पता है मुझे, सीता सैड को टोल्ड में चेंज किया, टू को रिमूव कर दिया, मी का मी लिखा, कोमा की जगह इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लिखा, मुझे पता है क्योंकि सर ये रूल में लिखवा दिया हमने। फिर उसके बाद में वी दे रखा है। अब सर इसका क्या करें? तो वी पता है हमें, स्पीकर कहाँ जाएगा? स्पीकर के पास में। सीता ही है या सी है? ही है या सी है? तो क्या है? सी है। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। सीता के बियर्ड्स नहीं आई हुई है तो सीता क्या है? एक लड़की है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं दैट के बाद में। दैट के बाद में बात कर लेते हैं। तो वी दे रखा है क्या? अब वी दे रखा है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? सब्जेक्ट फॉर्म दे रखी है वी की, तो मैं भी यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म किसकी? सी की लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सीता के पास से लेके आया हूं। सीता का रेस्पेक्ट करेंगे। अब सीता को क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करेंगे। और प्रोनाउन चेंज नहीं करके यहाँ पे प्रोनाउन चेंज किसके अकॉर्डिंग किया? वी के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया क्या? अब सीता का जो यहाँ पे दे रखा है प्रोनाउन वो क्या है? सी है। इस सी को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया और यहाँ पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि वी यहाँ पे दे रखा है। वी का मतलब यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट था यहाँ पे, तो सी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? सी होता है। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। आर प्लेइंग फुटबॉल, वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट वाला। अब सेकंड में इसका एक एग्जांपल और लेता हूं। सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू यू, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा। अब मैंने लिखा ही इज ए
ही प्लेज फुटबॉल। अब सर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी ही दे रखा है, यहाँ पे भी ही दे रखा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है यहाँ से चेंज करते चलना है। ही सर हमें पता है सेड का क्या करेंगे, सेड कर देंगे क्या, नहीं तो क्या करेंगे टॉल्ड। अब यू का क्या करेंगे, यू का यू लिख दिया, टू को रिमूव कर दिया, कोमा की जगह दैट लिखा। ही अब क्या करूंगा सर, मुझे तो पता है पहले से ही सीट और दे वाली जो फैमिली है उसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में और ना ही रिपोर्टिंग वर्ब में। तो नरेशन में चेंज ही नहीं करना है, नरेशन में चेंज ही नहीं करना है। इसके बाद में दैट के बाद में क्या लगाऊंगा, ही। अब प्लेज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या कर दूंगा, सेकंड फॉर्म बना दूंगा इसकी। अब ये कैसे बनाया वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले एक बार प्रोनाउन चेंज रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये पढ़ लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या, यहाँ पे ये समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पे, आगे देख लेते हैं, फिर से एक सेंटेंस देख लेते हैं। ऊपर से हटा दूं क्या इसको, जो सीता जी का सेंटेंस था वो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखने में सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, किसका, फर्स्ट पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन बच गया। तो यहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे, रमेश सेज टू मी you will teach English, you will teach English। हाँ, तो सबसे पहले यहां से इसको करना स्टार्ट किया, सोल्व करना स्टार्ट किया। रमेश सेज का क्या बना दोगे, टेल्स बना दोगे, टू को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और उसके बाद में मी लिखेंगे। अब यहाँ पे कोमा आ गई सर, इसको क्या बना देंगे, दैट बना देंगे। यू है, यू क्या होता है यहाँ पे, यू क्या होता है, लिसनर है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, मेरे को पता है ये वाला भी क्या है, लिसनर है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से ये मी है, वो क्या है, क्या है, लिसनर है। जबकि वैसे क्या होता है, मी स्पीकर होता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये स्पीकर और ये लिसनर। तो अब मैं कहाँ जाऊंगा, इसके पास में, और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म सर ये होती है आई, क्या होती है, आई। अब क्या लिखूंगा, शैल बी टीच इंग्लिश। समझ में आ गया क्या, कोमा को रिमूव कर दिया, दैट ऐड कर दिया, समझ में आ गया आपको। फिर से देखो एक सेंटेंस, राजेश। अब यहां पे मैंने चेंज क्यों नहीं किया, हाँ टेंस चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा था, सेज आ रहा था, तो सेज आ रहा था तो उधर टेंस चेंज नहीं हुआ है। राजेश, राजेश के बाद में राजेश सैड, इसके बाद क्या करेंगे, I repeat, Rajesh said, I repeat a question in your books, in your book। इसको सेंटेंस को बनाना स्टार्ट किया, सेंटेंस को बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या करेंगे, राजेश का राजेश लिखेंगे, सेड का हमें पता है सर इधर ऑब्जेक्ट की क्या है, कमी है, तो मैं सेड को टोल्ड में चेंज करूंगा क्या, नहीं, सेड को सेड लिख दूंगा, क्योंकि इधर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोमा दे रखी है, कोमा को किस में चेंज किया, दैट में। आई का क्या बनाया, आई क्या है, स्पीकर है, कहाँ जाएगा, स्पीकर के पास में, और ये है, ही है, पहले से बैठा है जो। अब इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पे ही लिख दिया मैंने। रिपीट
का क्या बन जाएगा, रिपीटेड। क्यों? क्योंकि इधर सेड आ रहा है, सेड आ रहा है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो गई। एक क्वेश्चन, अब सर मेरे को कुछ दिख रहा है, अब दिख रहा है मेरे को कुछ, दिखा क्या? योवर, योवर दिख रहा है तो यहाँ पे आऊंगा दौड़ा दौड़ा, लेकिन यहाँ तो पहले से एब्सेंस है ऑब्जेक्ट की, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे मेरे को तो लिसनर चाहिए था, क्योंकि योवर किसकी फैमिली से? लिसनर वालों की फैमिली से। तो लिसनर वाली फैमिली यहाँ पे तो प्रेजेंट ही नहीं है, इधर तो यहाँ पे तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसे का ऐसे लिख दिया जाएगा, योर बुक। समझ में आ गया क्या आपको? जो चीजें मैं समझाना चाहता था वो समझ में आ गया क्या? ये था आपका प्रोनाउन चेंज रूल। अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में और आ जाएगा। आप लिखो नेक्स्ट, टेंस चेंज रूल। कौन सा रूल? टेंस चेंज रूल। इसको बिल्कुल इजी तरीके से, जबकि प्रोनाउन चेंज रूल किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन इजी तरीके से आपको बताया। बिल्कुल ये सिंपल तरीका है। स्पीकर का ध्यान रखना है और लिसनर का ध्यान रखना है। तो हमें पता है आई और वी वाली फैमिली सर स्पीकर, यू वाली फैमिली लिसनर, और चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है सर? मुझे पता है रिपोर्टिंग वर्ब में एक बोलने वाला होता है सब्जेक्ट और एक सुनने वाला होता है। तो बोलने वाले को तो कह दिया स्पीकर और सुनने वाले को लिसनर। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? बोलने वाले को स्पीकर, इन और रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम आगे देखते हैं। तो सर हमने सबसे पहले रूल लिखा टेंस चेंज रूल। अगर अभी भी आपने टेंस की क्लासें कंप्लीट नहीं ली है तो आप उनको कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो आपका बेसिक है, वो आपका बेसिक है। अगर वो नहीं आता तो कुछ नहीं आता। समझते हो ना? जैसे अल्फाबेट के बाद में मीनिंगें सीखी जाती है, वैसे टेंस के बाद में ही पूरी ग्रामर पढ़ी जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? टेंस चेंज रूल में क्या करना है? लिखना स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे टेंस चेंज रूल में। सबसे पहला, अगर हमें प्रेजेंट दे रखा हो तो उसको पूरे को किधर चेंज कर देंगे? पास्ट में। किधर चेंज कर देंगे? पास्ट में चेंज कर देंगे। ये है डायरेक्ट में और ये हो गया इनडायरेक्ट में। समझ में आ गया? ये डायरेक्ट नरेशन में है, ये इनडायरेक्ट नरेशन में है। डायरेक्ट नरेशन में कहां पे टेंस चेंज रूल लगाएंगे? इन रिपोर्टेड स्पीच, इन रिपोर्टेड स्पीच टेंस चेंज रूल। समझ में आ गया क्या? प्रेजेंट टेंस कहां जाएगा? पास्ट में। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं सबको इंडेफिनेट, उसके बाद लिखता हूं दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है सर परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इनको छोटा छोटा मैं और लिख लेता हूं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता है, मुझे पता है, या डू डज आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं क्या करूंगा उसका अभी देखते हैं। इज एम आर आ गया, इज एम आर आ गया तो क्या करेंगे उसका? अगर यहाँ पे हैज हैव आ गया तो उसका क्या किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। अगर हैज हैव प्लस बीन आ गया तो उसका क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इधर क्या बना देंगे उसका? इधर क्या बना दिया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म बना दी। अगर डू डज आ रहा है तो क्या बना देंगे? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। ये तो हो गया आपका इंडेफिनेट। दूसरा इज एम आर आएगा तो वाज वर बना देंगे, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ रहेगा। इधर कौन दिया हुआ रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर कौन दिया हुआ रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इधर देखते हैं, फिर हैज हैव दिया हुआ रहेगा तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं, कौन आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आगे देखो, हैड आ जाएगा, बीन आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट।
ऐसे नहीं कि सर ये वाला आ गया तो इधर वाला चेंज कर देंगे, नहीं, सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट को क्या करना है इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए अगर ये दे रखा हो तो इधर वाला चेंज कर देंगे। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा हो तो वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर इधर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इधर हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखी हो तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ में आ गया क्या आपको? आगे देखते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। आगे देखते हैं। आगे देखने में सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आगे लिखते हैं, याद करते चलो इनको। छोटी छोटी क्लासें होती है आपकी, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करोगे तो परसेंटेज मेहनत के हिसाब से मिलती है बेटा। पास्ट टेंस, कौन सा? पास्ट टेंस। अब अगर पास्ट दे दिया मेरे को और इंडेफिनेट दे दिया, पास्ट और इंडेफिनेट दे दिया तो क्या होता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डिड आता है। चेंज करेंगे किस में? किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। समझ में आ गया क्या? और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या हुआ, वोज वर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको घुमा के कहाँ डाल दिया, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में डाल दिया। समझ में आ गया क्या आपको? समझ में आ गया क्या? अब आगे देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो एक होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कुछ भी आता है, आपको पता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इधर कौन आता है, पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और एक होता है इनके साथ साथ में फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस। तो ये पूरा का पूरा नो चेंज रहता है। क्या रहता है, नो चेंज रहता है। फिर से सुन लो, पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट पूरा चेंज होता है। कहाँ पे जाता है, पूरा का पूरा उठ के पास्ट में चला जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट में से इंडेफिनेट में चला जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, पास्ट इंडेफिनेट कहाँ पे, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट इज नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज नो चेंज एंड फ्यूचर पूरा, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज नो चेंज। विल और शैल को एज ए मॉडल यूज किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।